लो चाहिए। हेलो 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 हेलो। जैन पुराणों की मंगलमय गाथा गाते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। एक धर्मात्मा सेठ, जिसका नाम जिनदत्त, जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन भक्ति में जिनका चित्त दत्त है, जो उसी में लगे रहते हैं, ऐसे जिनदत्त नाम के श्रेष्ठी, दान जिनका षट आवश्यक में मुख्य कर्तव्य, 6 आवश्यक का तो पालन करते ही थे, लेकिन उसमें दान देने की मुख्यता उनके जीवन में थी। उनके द्वारे पर जो कोई भी आता, उसके खाली हाथ वापस न जाता। ऐसे वो जिनदत्त श्रेष्ठी का लोक में इतना आदर सम्मान था। कभी किसी का कोई भी काम पड़ जाए तो सेठ जी के पास जाए, और सेठ जी उनसे जितना बनता बिल्कुल उसके काम में सहभागी बनते थे। ऐसे सेठ जी प्रत्येक दिन दान आदि कार्य करते थे। एक दिन उनको स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने देखा कि हमारी जो लक्ष्मी है वो एक दिन सब चली जाएगी और हम दरिद्री हो जाएंगे। ऐसा स्वप्न देखने के बाद हम और आप क्या करेंगे भैया, कि दान जो दे रहे उसमें कटौती कर देंगे। और बाहर में घट भी रहा था धन, तो भी सेठ जी ने अपनी दान देने की जो प्रक्रिया है, जितना दान देते थे उतना तो देने ही लगे। उसके बाद स्वप्न के बाद दुगना कर दिया। यह सब जाने ही वाला है। जब हमको ऐसा आवाज भी हो गया, स्वप्न भी देखा, जब जाना ही है तो ऐसे चला जाए, इससे जब दान पुण्य करके चला जाए, उसमें अपने भाव भी तो लगे होंगे दान देने में, ऐसे जाए ये तो अच्छा है, नहीं तो नाश हो जाएगा। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेशी नाम का जो ग्रंथ लिखा है, उसमें एक श्लोक आया। उस श्लोक के अंदर लगभग ये 15 से 20 नंबर के बीच में ये श्लोक आता है। उसमें ऐसी बात आई कि धन की 3 गति है। धन की एक है दान, एक है भोग और एक है नाश। यदि धन को दान दोगे तो पुण्य का बंध होगा, भोगोगे तो पाप का बंध होगा, और धन तो नाश को प्राप्त होना ही है। जितने टाइम तक आपका संयोग है, पुण्य का उदय है, तब तक आपके संयोग में रहेगा। बाकी सब पाप का उदय आने पर नाश ही हो जाएगा। तो 3 गति है। तो शुभ कार्य में खर्च कर लोगे, दान आदि में लगाओगे तो पुण्य का बंध होगा। तो सेठ जी ने सोचा नाश होना ही है तो दान ही कर लो। तो दुगना दान करते थे और खूब संपदा थी। धीरे धीरे
दान की जो सामग्री देते थे। एक दिन सेठ जी ने स्वप्न तो देखा ही था, और स्वप्न को देख करके उनके परिणाम, अरे ये सब नाश को प्राप्त हो जाए उससे पहले एक रात एक बारिश ऐसी हुई, और उस बारिश में ऐसी बाढ़ आई, और बाढ़ के कारण उनकी जितनी भी संपत्ति थी सब जाने लगी, नाश को प्राप्त होने लगी। और एक थाली सोने की ऐसे जा रही थी, हाथ में कुछ कुल्हाड़ी वगैरह आ गया, कुछ चीज आ गया, ऐसे करा और उसकी एक किनारी टूट गई और एक किनारी टूटी, वो हाथ में आ गई, अंत में बाकी सब बह गया। जाने योग्य है, पुत्र ने तो कहा पिताजी रोको मेरी थाली, लेकिन बेटा कितना ही रोकने की कोशिश करो, सद्भाग्य के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता, हम इसे नहीं रोक सकते। कोई बात नहीं, अब जो जाने योग्य वो जाएगा। बड़े बड़े सेठ करोड़पति भी हो, करोड़पति में क हटने में कितनी देर लगती है, और क हट गया तो क्या हो गया, करोड़पति। करोड़पति से रोड़पति होने में देर नहीं लगती। और वो सेठ जी, घर तो अपना था, लेकिन घर धन संपदा खजाने से खाली हो गया, लेकिन अभी भी उनके पास दाना पानी की व्यवस्था थी, उनके अन्न के कोठार भरे हुए थे। उस गांव के अंदर जो दूसरे लोग रहते थे, जब भी कोई मुसीबत आन पड़े तो सेठ जी के द्वारे पर जाते थे, और वो सेठ जी के द्वारे पर गए। प्रातः काल का समय था, और प्रातः काल सेठ जी के घर पर गए। सेठ जी तो अपने नित्य क्रम आदि किए, और वहां लोगों की भीड़ लग गई। सेठ जी सब लुट-पिट गया, आप हमें कुछ दे दो, खाने की भी व्यवस्था नहीं। सेठ जी ने जितनी भी चीजें थी उनके पास सब दान पुण्य किया, अपने लिए बचाया नहीं। देखो क्या किया, अपने लिए नहीं बचाया कि हमारा क्या होगा। अरे भैया, जो दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे की व्यवस्था के लिए सोचते हैं, उनके लिए पुण्य व्यवस्था करता है। तुम्हें अपने उसके लिए व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, पुण्य व्यवस्था करेगा। अंत में सेठ जी के पास सूखे चने बच गए। सेठ जी ने सोचा सारा धन संपत्ति भोजन पानी सब चला गया, अब क्या करें। यदि मैं यहाँ रुका और कोई आया तो ये चने भी दे दूंगा, और कुछ है ही नहीं अपने पास। तो सेठ जी वहां से निकल करके दूसरे देश की ओर रवाना हुए, और अनेक जंगलों को पार करते करते धीरे धीरे अपने दो पुत्र, जिन पालित और जिन रक्षित दो पुत्र थे और पत्नी, उनके साथ दूसरी नगर की ओर रवाना हुए। और वहां पर दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन पाप का उदय है तो सारी संपदा लुट गई। हालत ऐसी हो गई, पैरों में पहनने के लिए चप्पल आदि भी नहीं। पुत्रों के साथ दूसरे नगर में पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे बैठे पुत्र बोले, पिताश्री अब हमारे में चलने की सामर्थ्य नहीं, हमें बहुत भूख लगी है। बेटा बैठ जाओ, सूखे चने खा रहे। और वहां जो संपदा लुट गई थी, वो एक सेठ व्यापार हेतु जा रहा था, और वहां पर उसके जहाज में जो सोना चांदी और जो कुछ भी खजाना था, थालियां इत्यादि, वो सब पानी में बह करके गई। वहां के मगरमच्छ जो नीचे नीचे थे, वेल मछलियां थी, वो नीचे से सब धन उठा करके उड़ा करके वो जहाज के अंदर आ गई। सारा वेल मछलियां देखी होगी बड़ी बड़ी, नीचे से ऐसे उछाला, मगरमच्छ ने ऐसे उछाला तो सारा सामान व्यवस्थित आकर के जहाज में आ गया। वो कहने लगे भाई कहां से आ गए ये सब, किसका है भैया, हमारी संपदा नहीं है, कौन का है। सेवक लोग कहने लगे भैया सेठ जी आपके पुण्योदय की संपदा है, यहाँ तो कोई नहीं है, ये मगरमच्छ
और ये बेल मछलियां सब उठा उठा करके आपके ही जहाज में भर रही है। देखो, पुण्य का उदय हो तो त्रियंच गति के जीव भी आपकी झोली भर लेते हैं, और पाप का उदय हो तो त्रियंच गति के जीव आपका भक्षण कर लेते हैं। ये सब पुण्य पाप की लीला है। यदि आपने किसी त्रियंच जीव का भला किया होगा, किसी जीव की आपने दया पाली होगी, तो आपके प्रति भी इसी तरह का व्यवहार होगा। और वहां सेठ जी ने सोचा अब संपदा तो हो ही गई है, क्या करें, और फिर वापस अपने ही नगर लौटे। भाई अब धन कमाने की क्या जरूरत, जब पुण्य प्रमाण सब पहले आ गया। तो फिर भी उनने नगर में घोषणा करी, आज पूरे नगर का हमारे यहाँ भोजन होगा, आज मुझे बहुत बड़ा खजाना मिला है समुद्र में, यदि किसका हो तो लेके जाओ, नहीं है तो फिर पुण्य प्रमाण हम दान पुण्य करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। पूरे नगर का भोजन था, और वही नगर में पहुंचते हैं जिंदत और उनके परिवार वाले, और सूखे चने खा रहे थे। बीच में गैप पड़ गया एक दिन का, कहानी भूल जाते लोग। और फिर एक राहगीर ने कहा, भैया काय को सूखे चने खा रहे हो, सेठ जी सबको बढ़िया मिष्टान भोजन करा रहे, आज तो उत्सव है। बोले नहीं नहीं, हम तो सूखे चने में ही खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम तो यही खाएंगे पुण्य प्रमाण। बोले सबका निमंत्रण है और सबको अति आग्रह करके खिला रहे, आप तो चलो। अब पत्नी ने कहा कि भाई अपनी तो ठीक है, सूखा खा लेंगे, लेकिन बच्चों की तो सोचो, बच्चे कैसे रहेंगे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम बच्चों तुमको जाना है तो जाओ, और वो अकेले जिंदत वहीं पर रह गए। सेठ जी को पता चला, सेठ जी आग्रह करके, सेठ जी आग्रह करते हुए आपको भोजन करना होगा, हमारे यहाँ आओ। सबका भोजन हो गया, पुत्र बाकी है, उनकी पत्नी बाकी है और वो है, और सबके लिए पहले तो थालियां दी थी, और अंतिम में एक थाली बची, वो टूटी थाली थी, और वही थाली सेठ जी को परोसी। और जैसे सामान आ रहा था, वो आ रहा था, तो उनने क्या करा, पगड़ी में जो लगाई थी, सबको याद होगा, वो पगड़ी में टुकड़ा जो था उसको ऐसे ऐसे करके करने लगे और जुड़ गया। अब जुड़ गया तो जुड़ गया, अब थोड़ा निकालेंगे। पहले सोच रहे थे उसको बेचेंगे, अपनी व्यवस्था होगी आगे की, लेकिन क्या व्यवस्था, चलो कोई बात नहीं, बाकी धन चला गया, साथ में ये भी, इतना सा टुकड़ा को काय को रोए, जब पूरा ही चला गया तो टुकड़े के लिए क्या रोना, अरे मैंने काय को लगाया, क्या किया। कि ऐसे दुखी नहीं होते ज्ञानी। और वहां पर भोजन अच्छे से कराया, और फिर क्या होता है कि जा रहे थे उधर, उनके नौकर थालियां काउंट कर रहे थे। काउंट क्या, सब पहले तो धुल चुकी थी, सब व्यवस्था हो चुकी थी, और उनने देखा अरे टूटी थाली तो है नहीं, कौन लेकर गया, बोले उसको परोसी थी। सब सेवक लोग, नौकर लोग भागे उसको पकड़ने के लिए, और क्या होता है, थाली ना पाकर सेठ के नौकरों ने मार लगाई। और क्या हुआ, थाली नहीं मिली तो नौकर पीछे दौड़े, कोड़ों की मार लगाई। कोड़े, उस जमाने में कोड़े बहुत चलते थे, देखा हुआ कोड़े, चाबुक, ऐसी मार लगाई, और पिट रहे थे सेठ जी, और हंस रहे थे अंदर ही अंदर कि भैया हम तो पहले ही कह रहे थे हमें भोजन नहीं करना, क्योंकि हमारा पाप का उदय है, और पाप के उदय में हम भोजन करने आए तो कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाएगा। और हमारी तो भोजन की बिल्कुल भी चाह नहीं थी, ये पुत्र चाह रहे थे, ये चाह रहे थे। उदय से अधिक चाहने वालों को मार पड़ती है सिद्धांत। यदि आप अपने उदय से अधिक चाह करोगे तो क्या होगा, कर्मों की मार पड़ेगी, दुख मिलेगा, क्लेश होगा, भाई भाई की लड़ाइयां हो जाती है, कोर्ट में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अब बताओ, आपके यदि उदय में ना हो और जितने टाइम तक कोर्ट कचहरी होगी और भाई कोर्ट में केस जीत जाए और आपको कछु ना मिले, बताओ क्या होगा, उल्टा फीस गई वकील की, जो कुछ भी आपकी आकुलता हुई, ब्लड प्रेशर बढ़ा, क्या क्या बढ़ा, बताओ ये क्या हुई, कर्मों की मार। अगर उदय में होता पहले ही मिल जाता, प्रसन्नता से दे देता। बड़े पंडित साहब कहते हैं, जिस घर में भाई भाई के लिए लड़ता है, धन के लिए भाई भाई से लड़ता है,
वहां महाभारत की रचना होती है। और जिस घर में भाई भाई के लिए सत्ता छोड़ता है वहां रामायण की रचना होती है। दोनों प्रसंग देख लो महाभारत और रामायण के। भाई भाई के लिए सत्ता छोड़ ली, भरत जी को राज तिलक होना था, रामचंद्र जी वहां से चले गए, रामायण की रचना। और पांडव और कौरवों में महाभारत की रचना। अब आपको आपके घर में रामायण की रचना करनी है कि महाभारत की, ये आपके हाथ की बात है। और वहां पर सेठ जी कोड़ों की मार खा रहे थे। थाली ना पाकर सेठ के नौकरों ने मार लगाई, पिटते मुस्कुराते सोचे सेठ उत्तम भोजन का फल पाए। उदय प्रमाण सामग्री में असंतोष का फल पाते, सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी। और वहां क्या होता है, जब मार पड़ रही थी तब सेठ ने देखा ये नौकर किसे मार रहे। आज उत्सव का दिन है, आज लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है घर में, इतना खुशी का वातावरण है और लड़ाई कर रहे, क्या कर रहे। सेठ फटाफट दौड़ के गए, क्या बात है भाई, क्यों मार रहे हो, किसको मार रहे। और वहां पर जाकर के सेठ ने सेवकों को दंडित था कीना, बोले सृष्टि उदय मेरा है, दोष न इनका कोई। क्या कहा कि उदय मेरा है, इनका कोई दोष ना। क्यों भैया, उदय से अधिक चाह रहे थे, ज्यादा तो परिवार वाले ही चाह रहे थे, हम तो वो उस समय भी नहीं चाह रहे थे। और फिर आ गए तो पिटाई तो होनी ही है, मार तो पड़नी है। ये उदय से अधिक चाह का फल है जो मार पड़ रही है, असंतोष का फल है। चने अपने पास थे, सूखे चने थे, शांति से बैठ करके खाते, पानी पीते, हो जाता काम। और सृष्टि ने बोला कि उदय से अधिक चाहने का फल है। और फिर क्या कहा, मारने का कारण सेवक से पूछे, इन्हें क्यों मारे। सेवक बोले एक टूटी थाली कम थी मालिक, उसमें भोजन इन्हीं को दीना था हमने मालिक। और उसने कहा, सेठ जी सब थालियां तो परोसी गई थी और अब एक थाली टूटी बची थी, और आपने बोल दिया था कोई बात नहीं, भोजन तो वही है, परोस दिया था, आपको मालूम है टूटी थाली। अब हमने सारी थालियां देखी, एक भी टूटी थाली नहीं मिल रही। और बताओ, इसलिए हम इसको मार रहे हैं, इसी ने लिए। और सारी थालियां लगी हुई थी पूरी, और एक टूटी थाली नहीं मिली। तो वो जो सेठ था, माने जो आज दरिद्री बना हुआ है, उसने कहा, सेठ जी मुझे मत मारो, मैंने कोई थाली नहीं चुराई, आप देख लो, कुछ नहीं है, चेकिंग कर लो, कुछ नहीं है मेरे पास। आप तो एक काम करो, मार पड़ गई थी, इतनी कोड़ों से पूरी पीठ छिल गई थी, तकलीफ थी, वो बोल पड़े, एक काम करो, वो थालियां लगी है ना, आप गिन लो, 500 होगी। किसने बोला ये? जिसने मार खाई थी वो बोला, आप गिन लो 500 होगी। सेठ जी को भी नहीं पता 500 है, क्या सेठ काउंट करेगा क्या कितनी थाली है, क्या है। अब नौकरों ने भी बराबर, आज उत्सव का पहले दिन उत्सव कर दिया था, और उन्होंने कहा 500 होगी, और किसी ने गिनी नहीं, और ये कह रहा है मार खाते हुए 500 होगी। गिनी गई 500। वो सोचने लगा, ये तो अभी आया भोजन करने, और कहीं और से आया था, राहगीर ने बताया, और ये कह रहा है 500। बोले हाँ साहब 500 होगी। और फिर बोला, वो कपड़े वपड़े देखो ऐसे ऐसे रखे फटे पुराने, उसको खोलो, उसमें हीरा है, इसको खोलो, उसमें पन्ना है, इसको खोलो, इसमें नीलम है, इसमें खोलो सोना है, इसमें चांदी है। खोले गए, जो बोले वो निकलता गया, बाहर से टूटे फूटे दिखे। ऐसे अज्ञानी को क्या दिखता है बाहर में? कुछ दिखाई नहीं देता है, वहां बाहर में सुख नजर आता है। ज्ञानी कह रहे इसको खोलो, नौकरम द्रवकरम भावकरम, अंदर में रत्न की प्राप्ति होगी। अरे रत्न का आश्रय करेंगे तो रत्न की प्राप्ति होगी। अब बाहर वालों को दिखता ही नहीं, ज्ञानी देखते और दिखाते हैं। ये ज्ञानी सेठ थे, उनको फटे कपड़ों में, पहले से देखा हुआ है ना, अपना रखा हुआ है,
फटे कपड़ों में रत्न दिख रहे थे, नीलम पन्ना, दूर से ही कह रहे थे उसमें देखो, उसमें देखो, उसमें देखो, मिल जाएगा। और सब सामग्री मिल गई। सेठ जी सोच रहे, हम तो सोच रहे फटे पुराने कपड़े हैं, किसी का सामान है, ये है। अरे जिसके फटे पुराने कपड़ों में ऐसे ऐसे रत्न हैं, और इसको कैसे मालूम? ये तो खाना खाने के लिए भी नहीं आ रहा था, भोजन के लिए भी मना कर रहा था, और इसके पास इतनी इंफॉर्मेशन तो मेरे को भी नहीं है। मेरे को खजाना मिला, इनको बोला था सब गिनो, नौकरों को भी नहीं पता 500 थाली, और पूरी एक्यूरेट निकली। चलो वो बात तो ठीक है, 500 निकल गई, अच्छी बात है। लेकिन ये तो बताओ भाई कि वो टूटी थाली कहाँ गई? 500 तो हमने भी नहीं गिनी, तुमने भी नहीं गिनी, लेकिन वो टूटी थाली तो सबने देखी थी, किनार टूटी हुई थी, वो कहाँ गई? और सेठ जी क्या कहते हैं, पीछे वाले भैया आगे आ जाओ, ब्लू शर्ट, हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर इधर इधर। जितना सामने बैठोगे आई कांटेक्ट होगा, आपको भी आनंद आएगा। हाँ वेरी गुड। अब बात ऐसी हो गई कि भैया वो टूटी थाली का बताओ, टूटी थाली कहाँ गई, कैसा क्या हुआ? और वहां पर टूटी थाली का पूछ रहे हैं। अब सेठ जी घबराने लग गए कि यदि मैं कहूं मैं ही मालिक हूं, ये फटी पुरानी हालत में कौन कहेगा? उल्टा ये कहेंगे कि भाई तुम तो कोई बहरूपी हो, तुमको पता चला है, कहीं से कुछ बात पता चली है और तुम आ गए लूटने। उसने क्या कहा, टूटी थाली साबुत भई, कुछ रहस्य मुझे ना पूछो। क्या कहा? टूटी साबुत हो गई, ये रहस्य मेरे से मत पूछो। आदर सहित श्रेष्ठ पूछ रहा, तुम इसका कारण कहो। आदर सहित पूछा उसको, भाई जो कुछ भी है कोई बात नहीं, तुम कारण तो बताओ, वो टूटी थी, वो साबुत कैसे हो गई? थाली उतनी है उसका कारण वो तो पूछते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी सेठ जी घबराने लग गए। घबराने मतलब कि भैया पहले इतना दंड मिल रहा है, अब हम कहे हम ही मालिक है, कौन मानेगा बताओ? कोई भिखारी जैसे आया हो कोई और बोले हम ही मालिक है, कोई मानेगा उसको? कोई मानने को तैयार नहीं। अब करे तो करे क्या? सेठ जी तो मन ही मन सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? खजाना मिला मुझको ये आप कैसे जानो, रहस्य ना पूछो इसका तुम्हें विश्वास नहीं होगा। कैसे कहूँ इसका पति मैं था कौन मानेगा, आज दरिद्री दशालक कोई स्वीकार न करते हैं, सृष्टि जिंदत का मंगल का सुनाते हैं। कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम इतने बड़े धनवान हो, क्योंकि तुम्हारा बाहर से तो इस तरह का दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई संपदा हो ही नहीं सकती। वो मन ही मन सोच रहा है भैया रहस्य मैं कह दूं ये सब मेरा है, मेरा है, कौन मानेगा? और वो सेठ जी कह रहे तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे को खजाना मिला है? नौकर बोले सेठ जी आपने पहले घोषणा की थी, मालूम पड़ गया होगा, ऐसी बात है। अब वो क्या कहे कि मैं कैसे बताऊं, और बाहर में दरिद्री दशा देख करके कौन कहेगा कि मैं इसका पति हूं, इसका स्वामी हूं? कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं मानेगा। वो सेठ जी सोच रहे हैं कि इसलिए भैया रहने दो, अपन तो यहां से चलो। लेकिन वो कहे नहीं, आपको तो रुकना पड़ेगा, आप पहले बताओ। आप अपने माने उनका व्यवहार, बोलचाल, विनय देख करके वो सेठ जी समझ गए ये कोई गरीब या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसका तो कुछ तो वजन पड़ता है। तब क्या हुआ? उनने तो खूब मना किया, भैया रहस्य मत पूछो, मेरे को तो जाना है, भोजन करा दिया, आपका खूब खूब धन्यवाद, भूल तो चलते बने। बोले नहीं, कारण तो बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि आज दरिद्री दशा है, कोई स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे ही श्री गुरु हमें कह रहे हैं तुम परमात्मा हो,
तुम भगवान हो, किसके जैसे? सवेरे की गाथा, सिद्ध भगवान जैसे हो। अब ये दरिद्री दशा, ये संसार की दशा देख करके कौन विश्वास करेगा कि हम सिद्ध भगवान जैसे? अरे वो विश्वास करेगा जिसके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया, वही विश्वास करेगा। पहला ही शब्द लिया वो टीका में, आसन्न, अति आसन्न भव्य है, उसको ये बात समझ में आएगी कि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूं। बाकी को तो हाँ सब बातें मार रहे हो, काहे के भगवान जैसे? इतना पाप कर रहे हो, खा रहे, पी रहे, हंस रहे, बोल रहे, होली खेल रहे, हम काहे के भगवान? रंग उड़ा रहे, हम काहे के भगवान? अरे भैया तुम यहां से देख रहे हो, वो यहां से दिखा रहे, द्रव्य से दिखा रहे, स्वभाव से दिखा रहे। मेरे में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं। और वो भव्य जीव, अति आसन्न भव्य जीव स्वीकार कर लेते कि ये है। ऐसे यहाँ जो सामने सेठ जी खड़े हैं और ये दरिद्री अवस्था है, वो देखो एक दरिद्री अवस्था वाला और एक सेठ अवस्था वाला। अब वो कह रहा है कि भैया तुम बताओ, तुम्हारा बिहेवियर, बोलचाल, ये सब जो है, उससे वो समझ गया मेरे और इसमें कोई अंतर नहीं। भले ही दरिद्री अवस्था में दिख रहा है, भले ही सब कुछ वैसा दिखाई दे रहा है, सुबह का मैचिंग हो गया इधर, भले ही दरिद्री है और यहाँ मैं राज संपदा वाला हूँ, बहुत सारी संपदा है, लेकिन मेरे और इसमें कोई अंतर नहीं। पर वो कह रहा है कि नहीं भैया अभी बोल दूंगा तो प्रॉब्लम होगी। जैसे कोई अभी कह दे मेरे में और सिद्ध भगवान में अंतर है, बातें मार रहे हो, अभी तो लड़ाई कर रहे थे, अभी तो खा रहे थे, अभी तो ऐसा कर रहे थे, इसलिए भैया बोलो मत, अनुभव करो। लोग में भी क्या कहते हैं, बोलो मत। बोलोगे तो कोई पूछेगा कैसे सम्यक दर्शन हुआ, क्या हुआ, तुम कौन हो, क्या है? अरे भैया बातें करने में कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। इसलिए बोलो मत, बोलो नहीं, सोचो नहीं, चेष्टा भी मत करो। अंदर आत्मा है, स्वीकार करो, आनंद करो। जैसे नियम सारकार कहते हैं, किसी को निधि मिलती है, रत्न मिलता है, तो गुप्त रह करके अपने वतन में भोग करता है। ऐसे जिसको ये निधि मिली चुपचाप भोग करते, आनंद करते हैं। ऐसे यहाँ पर श्रेष्ठ जी क्या कहते हैं, तुम्हारी संपदा तुम ही संभालो, जिन दत्त ने मना किया। वो बोला भैया मुझे लगता है ये तुम्हारी ही संपदा है, क्योंकि थालियां 50-500 है, हमारे लोगों को भी नहीं पता, खाली एक टूटी थाली कब से कर रहे। और तुमने बाकायदा जैसा कहा 500 थाली, ये कपड़ा में ये रतन, इसमें ये रतन, पूरी चीज एकदम बाकायदा बता रहे हो। इसका मतलब तुम ही इसके मालिक हो। भैया हम समझ सकते हैं तुम्हारा लुट गया, ये हो गया, लेकिन हम भी भैया न्यायवान हैं, हम भी धर्मात्मा है, हम भी जैन हैं। दूसरे की चीज को अपनी काय को करे, तुम अपना संभालो, लो। हम तो पहले ही बोले थे जिसका वो ले जाओ, अब तुम मिल गए, तुम ही लो। अब वो सेठ क्या कह रहा है, दरिद्री अवस्था वाला चिंतक, तुम्हारी संपदा तुम ही संभालो, जिन दत्त ने मना किया। वो क्या कहने लगा, तुम्हारे उदय की संपदा तुम्हें मिली। क्या कहा, तुम्हारे पुण्य की संपदा तुम्हें मिली और मेरा पाप का उदय है इसलिए चली गई। ये क्या बात कह रहे हो? हाँ, कि तुम्हारा पुण्य का उदय था, तुमको मिल गई, मेरे पाप का उदय था, मेरे से चली गई। और कह रहे कि तुम मुझे दोगे और मेरे तो पाप का उदय है, और पाप का उदय होने से ये सारी चली जाएगी। तुम धर्मात्मा हो और तुम्हारे पुण्य के उदय से मिली। तुम देखो पहले ही दिन से दान पुण्य कर रहे हो, सबको भोजन करा रहे हो, सब कर रहे हो। भैया हमको नहीं चाहिए, मेरे पास रह सके वह पुण्य हम ना लखते हैं। सृष्टि जिंदत का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, जीवन बने महान। सोचो इसकी जगह पे आप होते तो क्या करते? आप होते तो क्या करते? अरे भैया भोजन करने गए ना और टूटी थाली देखते ही ये मेरी है, सबूत ये देख पगड़ी में है, ये पगड़ी में इसका सबूत मिल गया, ये इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, प्रूफ हो जाता तो पहले ही ले लेते। लेकिन सेठ जी ने सोचा पाप का उदय नहीं होता तो जाता काय को, और इसका पुण्य का उदय नहीं होता तो इसको मिलता काय को।
इसलिए भैया हम तो अब नहीं लेते। और वहां क्या हुआ, उस सेठ ने खूब आग्रह किया, लेकिन जिंदत बोले नहीं भैया हमें नहीं चाहिए। अब पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ नहीं सोच रहे। धर्मात्मा को अपने पुण्य के उदय का भरोसा होता है। जब तक पाप का उदय हो तुम ले भी लो फिर चला जाएगा, कितनी मेहनत करो आकर के भी चला जाए। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, मेरी संपदा तो मेरे पास है, धर्म संपदा जिसके पास है फिर क्या डरने की बात है, और उसे क्या पर की आस है। और क्या हुआ, बहुआग्रह किया पर जिन दत्त ने नहीं स्वीकारा, अतिथि बनकर रहो बहुत विनय से किया प्रणाम। उसको क्या कहा, भैया अतिथि बनकर के रहो, जैसे रहना है रहो, तुम्हारी संपदा है, तुम इसके मालिक हो, तुम तो रहो, कुछ नहीं करो, खाओ पियो, दान पुण्य करो, धर्म ज्ञान करो, जो कुछ करना है करो, क्योंकि तुम्हारी है चीज, तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे। बोले नहीं साहब हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, हमको ये स्वीकार नहीं है, हम तो यहाँ से जाएंगे। अब बताओ पत्नी बच्चे होते तो क्या होते, आजकल की पत्नी होती तो क्या होती लगे भैया, क्या होता, या तुमको जाना है तो जाओ, हमारा है, ये हमारा नेकलेस है, हमारा अंगूठी है, हमारा ये है, बताओ क्या होता। तो तुमको जाना है तो जाओ, बड़े पंडित बनते हो, बड़े धर्मात्मा बनते हो, तुमको जाना है तो जाओ। लेकिन उस जमाने में जो घर का मुखिया होता था उसका निर्णय होता वो सर्वोपरि होता था, सर्वमान्य होता था, जो आ गया बिल्कुल वैसा होता था। और उन्होंने सारी संपदा को उसी के हस्तक करके वहां से निकलते हैं। और क्या हुआ, भूखे प्यासे चले रहे, साथ में धर्म का मंगल साय, दोनों बालक नहीं थकित हुए, कर धर्म भक्ति का विचार। एक नगर में पहुंचे सेठ के नौकर हुए दिखाते हैं, सृष्टि जिंदत का मंगल का चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने वहां। भूखे प्यासे, क्योंकि उस दिन तो भोजन हो गया, भोजन करके चलते गए, लेकिन भले ही भूखे थे, भोजन नहीं किया था, लेकिन वो ज्ञानी जिंदत श्रेष्ठी उस समय भी रात में भोजन कर रहे थे। कौन सा भोजन, अमृत का भोजन, क्योंकि नित्य अमृत भोजी, नित्य अमृत का भोजन करते हैं, आनंद करते हैं। उनके पास भले ही बाहर का भोजन नहीं, लेकिन नित्य अमृत का भोजन। ये नियम सार जी में कुंदकुन आचार्य देव के जो विषय है उसमें मुनिराजों के लिए कहा, नित्य अमृत भोजी, नित्य अमृत का भोजन करते। अमृत मतलब ये भगवान आत्मा अमृत है, और इसका आश्रय करने पर सुख की प्राप्ति होती, तो सुख का आनंद का स्वाद लेते। 6 महीने तक आहार की विधि ना मिले, उपयोग ना लगे आहार का, तो उस समय कैसे जीवन चलता है, इसका पान करते। जैसे आप लोग घर में कोई विवाह शादी आदि कार्यक्रम होता है और दौड़ दौड़ के घर के काम करते हो, तो बताओ भूख कहाँ चली जाती है। हाँ, जब काम में लगते हो, चलो विवाह शादी को छोड़ो, जब सीजन आती है, आपकी दुकान की सीजन आती है और भोजन का समय हो रहा है, पत्नी का फोन आया, चलो जल्दी भोजन करने आओ, क्या करते हो भैया, सवेरे का शाम को हो जाए पता नहीं चलता। बताओ तब भूख कहाँ गई। ऐसे ही जो नित्य अमृत का भोजन करते हैं ज्ञानी, उनको पता ही नहीं चलता आहार का विकल्प, ऐसे आत्मा में लीन हो जाते हैं। भूखे प्यासे चल रहे थे, लेकिन अंदर में धर्म का मंगल सार लेकर के चल रहे थे। कोई बात नहीं भैया, धैर्य ही अवलंबन है और धर्म ही सहायक है, संयोग तो कोई नहीं, विश्वास के लायक है। और वो चलते जा रहे थे, दोनों बालक साथ में थे, वो भी थक नहीं रहे थे, वो भी प्रभु की भक्ति में मन लगा रहे थे।
और ऐसा मन लग रहा था, ऐसा उनको आनंद आ रहा था, वे दुखी नहीं हो रहे थे इस प्रसंगों के अंदर और प्रभु की भक्ति में ऐसा चित्त लगाए थे और आनंद का पान करते थे। जो भगवंतों की पूजा की है, दर्शन किए हैं, उनका बहुमान है, वही हृदय में लेकर के आगे बढ़ रहे थे। ओ मेरे जैन शासन तो ही है प्राण मारा जैन शासन। ताली। ओ मेरे तो ही है प्राण मारा जैन शासन, तेरी आन न जाने देंगे, तेरी आन न जाने देंगे, तेरी शान न जाने देंगे, तेरी शान न जाने देंगे, तेरे खातिर ओ मेरे भगवन, तेरे खातिर ओ मेरे भगवन, अपने नश्वर प्राण तजेंगे, अपने नश्वर प्राण तजेंगे। ओ मेरे जैन शासन तू ही है प्राण मारा जैन शासन। ओ मेरे जैन शासन तू ही है प्राण मारा जैन शासन। ओ मेरे जैन शासन तू ही है प्राण मारा जैन शासन। ये संयोग अनित्य है, अशरण है, वे तुम्हारे कभी नहीं होंगे जिनको तुम सार समझ रहे हो और उसमें रम रहे हो, लेकिन कब उस संयोग का वियोग हो जाए, कब देह का वियोग हो जाए, पता नहीं चलता। एक के बाद एक घटनाएं आप सुन रहे, देख रहे हैं, कितने विद्वानों का, कितने साधर्मियों का विरह होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ये चीज चेतता नहीं कि मेरा नंबर भी आएगा और भेद विज्ञान करने के लिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं होता है, उस ओर विचार ही नहीं करता है। और ऐसे प्रसंग हमें वैराग्य देते हैं, ज्ञानियों का जीवन बताते हैं। इस पुण्य उदय को अनित्य लख ज्ञानी इसमें नहीं फंसते हैं, सृष्टि चिंतन का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बने महान। और एक स्थान पर पहुंचे, एक नगर में एक सेठ जी थे, उनके पास जाकर के कहा, सेठ जी हमें आपके यहाँ कोई काम करने के लिए, जो भी आप बताओ काम करने तैयार है, हमें थोड़ी शरण दे दो, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कपड़े भी फटे हुए और वैसी उनकी हालत दिख रही थी। पति पत्नी और 2 पुत्र नगर में पहुंचे थे। सेठ को कहा, सेठ ने कहा कि भोजन वाली बाई की जरूरत है। उनकी श्रीमती बोली हम बना देंगे। और उसके जो पति थे जिंदत, बोले मुनीम की जरूरत है। बोले साहब मुनीम का काम इतना मतलब अच्छा काम, हम तो झाड़ू बर्तन पोछा कुछ भी काम कर लेंगे। बोले नहीं, तुम्हें देख कर लगता है तुम मुनीम का काम संभाल सकते हो। बोले नहीं साहब हम तो छोटा मोटा काम दे दो हमको, मुनीम का काम मैंने हिसाब किताब रखना है इतना बड़ा काम। क्योंकि सेठ जी सोच रहे पाप का उदय चल रहा है, हिसाब किताब का काम हाथ में दो और 1 पैसे की भूल आए वहां कोड़े पड़े, पता नहीं ये सेठ के यहाँ क्या पड़े। इसलिए वो सोच रहे भैया जोखिम का काम मत लो, झाड़ू बर्तन पोछा करना है, कभी गिलास फूट गया कुछ फूट गया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पैसे की गड़बड़ आ गई कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। और जो शरण मिल रही है, छत मिल रहा है रहने के लिए, सब व्यवस्था सेठ जी कर रहे हैं तो क्या होगा। पर वो बोले नहीं तुम तो योग्य लग रहे हो मुझको मुनीम साहब के लिए, मुनीम बनना पड़ेगा। सेठ जी सोच रहे मुनि बनने आए थे और मुनीम बनना पड़ रहा है। कहा तो हम इतना बड़ा व्यापार कर रहे थे, हमारे इतने सेवक थे, सब हमारे मुनीम आगे पीछे घूमते थे, और कोई बात नहीं सब उदय की लीला है, उसमें भी आनंदित हो रहे, कोई बात नहीं, अब ठीक है अब इतना कह रहे मुनीम बनने के लिए तो कर लो। लेकिन ज्ञानी मुनीम का काम भी करे
तो उसकी दृष्टि कैसी होती है? जो आप निर्जरा अधिकार पढ़े होंगे, भावार्थ के अंदर बात आई थी पंडित जयचंदी छाबड़ा साहब की, कि मुनीम जैसे धन आदि का सब व्यवहार करता है, बिजनेस चलाता है, मुनीम करता है, लेकिन उसको अपना नहीं मानता। आया था दृष्टांत निर्जरा अधिकार में। हाँ, ऐसे ही ये ज्ञानी जो है सब कार्य करे, चाहे सेठ बन करके कार्य करे या मुनीम बन करके कार्य करे, अपना नहीं मानता। इस कार्य को करने वाला मैं हूं ये नहीं जानता। सेठ का कार्य कर रहे थे तब वो कार्य करने में मान नहीं था, और अब ये छोटा मोटा काम करे तो दीनता नहीं है। ऐसा उनका होता है ज्ञानियों का चिंतन। और जब कह दिया ठीक है मुनीम बनो, तैयार हो गए, लेकिन वो सेठ धर्मात्मा नहीं था। जिनकी यहाँ पर नौकरी मिली थी वो तो लौकिक सेठ था। खूब काम कराए, कभी यहाँ जाओ, कभी वो काम करो, और जब माई बाप कह ही रहे थे कभी लकड़ी लेकर के आओ, फलाना करके आओ, सारे काम कराए और पत्नी से भोजन बनवाए। आज ये बनाओ, अब वो बनाओ, अब कितना बनाए क्या करे, खूब मेहनत करे परिवार वाले। चलो कोई बात नहीं, अपने को रहने के लिए छत मिल गई, भोजन पानी की व्यवस्था हो गई। जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे तो उतना तो कम से कम राहत मिल गई पुण्य के उदय में। तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन उस पुण्य के उदय को भी अनित्य दिख रहे। आज छत मिली है, आज रहने को सब मिला है, लेकिन ये कल चला जाए पता नहीं चलेगा। उस संयोग में भी उस संयोग की अनित्यता को पहले ही देख रहे। अपन को नित्यता लगती है, संयोग ये सब बराबर रहेगा, लेकिन भैया ये कब चला जाए, कब इसका पासा पलट जाए, कह नहीं सकते। गुरुदेव जी कहते थे एक हवा, एक तूफान ऐसा आए कि जो तिनका है वो तिनका कहीं जाकर के गिरे, पता चलता है, तो वो तिनका कहाँ जाएगा पता चलता है। ऐसे ये पर्याय पलट जाए और ये जीव कहाँ जाकर के किस पर्याय में जाए पता चलेगा। इसलिए भैया सुबह का प्रवचन भी याद करना, ट्रांसफर होने से पहले ट्रांसफर रिपोर्ट अच्छी बना दो, सीआर कैरेक्टर रिपोर्ट अच्छा बना दो, जिससे दूसरी गति में जाने का टाइम आए तो घबराओ मत। भैया जीवन भर हमने धर्म आराधना की है, कहाँ जाएंगे, अपनी पूरी व्यवस्था हो गई है वहां पर। कई लोगों को लगता है एक बहुत सुंदर लॉजिक कि इतने पापी जीव दीर्घायु दिखाई देते हैं लौकिक में, जल्दी पकड़े नहीं जाते, जल्दी ये सब होता नहीं है, और धर्मात्मा जीव, विद्वान, साधक जीव, आराधक जीव, ये सब जल्दी विदाई कर लेते हैं संसार से, अर्थात पर्याय उनकी बदल जाती है, आयु कर्म ये होता है। अब सोचो कि उनको जीवन भर धर्म आराधना की है, स्वाध्याय किया है और कराया है, अब उनको जाना है स्वर्ग। कई बार लोग कह रहे थे डॉक्टर संजीव जी गोदा जी इतनी छोटी आयु में चले गए, क्या बात है, क्या है, सब कह रहे थे। तो इसमें विचार करो कि उनको जाना है स्वर्ग और अल्प काल में मुक्ति होना है। अब क्या कि जितने भी पाप के निषेध थे, असाता के निषेध थे, 1 महीने में उनने भोग लिए, आगे जाना है स्वर्ग, वहां पाप का उदय नहीं आएगा। तो सारे असाता के निषेध 1 महीने में ला करके भविष्य में आने वाले कर्म को वर्तमान में खिरा देना, इसको 10 करण के अंदर उदीर्णा कहा गया है। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि धर्मात्मा जीवों को अंत समय में बहुत कष्ट, पीड़ा या इस तरह की बाहर की व्यवस्था दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? और कई लोग तो नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट बताओ, जिनने किया धर्म उनके फूटे। भैया इसलिए तो हम तो ज्यादा धर्म ही नहीं करते, दर्शन करके चले जाते, बस थोड़ा बहुत पूजा पाठ अर्घ चढ़ा दिया, कर लिया, इसलिए ज्यादा धर्म नहीं करते। ज्यादा धर्मात्मा बनो तो ऐसा होता है। तो तब सही कह रहे कि गलत कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे गलत कह रहे? सही कह रहे, धर्म किया तो फूटे कर्म। बोलो भाई साहब, जिनने किया धर्म उनके फूटे कर्म, सही है कि गलत है? गलत है। देखो कोई भी सेंटेंस होता है, आप किस एक्सप्रेशन से दे रहे हो उसमें आपका माइंड चला जाता है। जिनने किया धर्म उनके फूटे कर्म। अब ये एक्सप्रेशन देखो, जिनने किया धर्म उनके फूटे 8 कर्म। समझ में आया कि नहीं आया?
जिनने किया धर्म, पारसनाथ ने किया धर्म, 7 दिन तक पत्थर पड़े, अब क्या हुआ? कई लोग तो कर्म की ओर से बलवान बात करते हैं, भैया कर्म बड़े बलवान, कैसे है कर्म? जिनने तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, 7 दिन तक पत्थर बरसे, तीर्थंकर के जीव के साथ ऐसी दशा हुई, बताओ। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। और जब ज्ञानी जी से पूछा, ज्ञानी बोले अच्छा कैसे? कि कैसे कर्म? जिनने तीर्थंकर को नहीं छोड़ा। अरे कैसे तीर्थंकर? जिन्होंने एक भी कर्मों को नहीं छोड़ा, सभी कर्मों को चकनाचूर कर दिया और सिद्धालय में विराजमान हो गए। तो बताओ, जीव बलवान की कर्म बलवान? अपन कर्म किसी को नहीं छोड़ते। अरे भैया, ये जीव जब अपना आश्रय करता है ना, एक भी कर्म को नहीं छोड़ता, सभी कर्मों का अभाव करके निष्कर्म सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते। मैंने जिनने भी ये सेंटेंस कहा होगा, जिनने किया धर्म उनके फूटे कर्म, उनने तो सार्थक अर्थ ही किया। अब आप उसका भाव नहीं समझो और उल्टा लगाओ, या धर्म करो तो ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता भैया। जिनको आगे स्वर्ग जाना है, मोक्ष जाना है, तो जो पूर्व में असाता कर्म बांधे हैं, पाप कर्म बांधे, उसका हिसाब क्या करे? हाँ, उसका क्या करे बताओ? यहीं पे खिराने पड़ेगी कि नहीं? आगे स्वर्ग जाना है तो। कसाब का नाम सुना है आपने? कसाब ताज अटैक में पकड़ा गया था, आतंकवादी। अब वो हाथ में बंदूक है, AK-47, पकड़ा गया और उसको सजा कब दी गई? लगभग 8-10 साल लग गए थे। 8 साल लग गए थे। अब 8 साल तक उसकी पूरी व्यवस्था कैसी थी? VIP, खाने के लिए उसके जो चाहिए, बिरयानी क्या चाहिए, सब व्यवस्था थी। और AC की व्यवस्था, मतलब जो भी VIP व्यवस्था जो हो सकती है वो सब व्यवस्था थी। अब सोचो, जिसने इतने लोगों को AK-47 से मारा और इंद्रिय की अनुकूलता, AC, खान पान, जो कुछ भी एकदम शांति से वो सब व्यवस्था, बताओ वो पापी जी को व्यवस्था मिल रही है 8 साल तक और फिर फांसी की सजा मिल रही, ऐसा क्यों? भैया उसके पहले पुण्य बांधे थे और अब जाना है नरक, तो जो पुण्य बांधे उसका हिसाब कहाँ करेंगे बताओ? नरक में पाप का उदय आएगा नहीं, पुण्य का उदय आएगा नहीं। तो जितने भी पाप के निषेध थे उसके 8 साल में फटाफट खिर गए पूरे पुण्य के। और अब जाना है नरक। अब नरक में तो कितने पाप भोगने पड़ेंगे। इसलिए भैया दोनों कॉन्सेप्ट समझना। धर्मात्मा जीव को पाप का उदय दिखाई दे तो ये मत सोचना भैया धर्म नहीं करना। अरे भैया पूर्व कर्म की निर्जरा हो रही है, ये तो अच्छी बात है। और हमारे बाहर में पुण्य का उदय बहुत है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो ये खुश मत हो कि भैया हमारा बहुत है। अरे जितना कर्म घट जाए पाप का उतना भला है, जितने कर्मों की अभाव हो जाए। क्योंकि हमें ना पुण्य का उदय अच्छा लगता है ना पाप का उदय अच्छा लगता है, हमें तो उदयातीत भगवान आत्मा अच्छा लगता है। ज्ञानी ऐसा कहते हैं। और सेठ जी उनके यहाँ पर सब काम करते थे, दरिद्री अवस्था है बाहर की सब, इस अवस्था के अंदर भी अपने को इन सब से भिन्न अनुभव करते थे कि कोई बात नहीं, जैसा भी है इन सब में तो हमें तो अपना भगवान आत्मा और इन कार्य करते समय भी संतोष होता है कि चलो कोई बात नहीं, हमें अपना जीवन यापन करने के लिए, भेद विज्ञान करने के लिए सब अवसर तो प्रदान हुआ। और सेठ जी को जितना पगार मिलता था, सैलरी मिलती थी, अब भैया क्या करना चाहिए इसका बताओ? व्यवस्था कमजोर है, बाहर में इस तरह का वातावरण चल रहा है, तो भी सेठ जी देखो प्रभु भक्ति में दानादिक में यथा योग वर्ते, पात्र दान बिन भोजन वो आज भी नाही गए। दान सामग्री का मोह त्यागना शिक्षा पाते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी। और वो सेठ जी आज भी यथा योग्य दान देते थे, जितना उनका इनकम होती थी उसमें से, और बिना दान के भोजन ग्रहण नहीं करते थे।
उत्तम पात्र दिगंबर मुनिराज, मध्यम पात्र पंचम गुण स्थानवर्ती, जगन्य पात्र ज्ञानी साधर्मी आदि, और वो भी ना मिले तो करुणा दान, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। प्रतिदिन ये करते थे। ऐसी अवस्था में भी कैसा होगा उनका जीवन, प्रतिदिन दान करते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं। श्रावकाचार आदि ग्रंथों में तो आया, दान बिना का भोजन अभक्ष समान है। जिस दिन हमारे घर पर पात्रों का आहार दान ना हो, उस दिन ज्ञानी सोचते आज पुत्र का वियोग हो गया। ऐसे श्रावकाचार में वचन लिखे। पुत्र वियोग जैसा दुख होता है, अरे आज आहार दान नहीं करा पाए, आज हम ज्ञानियों की सेवा नहीं कर पाए, ऐसा ज्ञानी सोचते हैं। और प्रतिदिन ऐसा उनका जीवन चलता था। भक्ति में, दान आदि में प्रवर्तन करते रहते थे। पत्नी भी भोजन बनाती थी, नाना प्रकार के सब कार्यों में लगी रहती थी। सेठ जी उनको बहुत सारे काम दे देते थे। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा सेठ जो होते हैं लौकिक टाइप के, जिनको दया आदि नहीं होती है, जरा सा नौकर बैठ गए, वो काम कौन करेगा, ये कौन करेगा, इस तरह के भी होते हैं। कभी भी अपने पास नौकर आदि व्यवस्था हो तो भैया अति भारारोपण मत कराना। अपने को क्या लगता है भाई हम सेठ है, ये नौकर है, अरे भैया अति भारारोपण मत कराना। आज उदय में वो नौकर बन गया है, कल कहा वो सेठ बन जाए, तुम नौकर बन जाओ। ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। आप जैसा व्यवहार करोगे आपके साथ वैसा व्यवहार होगा। इसलिए कभी भी भले ही नौकर हो, कैसा भी हो, ऐसा मत करना। आपने देखा होगा घर में काम वाली बाई रखनी हो ना, तो रखते समय भैया कितना लोगी, बोले इतना। पहले घर में कितने मेंबर है, बोले 4 प्राणी है, पति पत्नी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर ये तो आपने बताया नहीं, हमारे महीने में 15 दिन तो मेहमान आते ही रहते हैं, खूब बर्तनों का ढेर होता ही रहता है और इतनी सारी व्यवस्था होती ही रहती है, वो तो बताया नहीं। अब उसको लोड पड़ रहा है काम का, उसने सोचा भाई ठीक है भाई 4 प्राणी है, बुजुर्ग है, ये है, कम पैसे दे देना, ठीक है। अब आपने कम पैसे फिक्स करके उससे ज्यादा काम करा रहे हो, ये अन्याय है। अब सोचो, उसको अपन कहो अरे तू तो इतनी छुट्टी मान लेती है, ऐसे कर लेती है, ऐसे कर लेती है। अरे भाई अब दिवाली आ गई तो थोड़े से ये बर्तन पुराने हैं, ये धोने हैं, ये करने हैं, ऐसे करने हैं। बताओ कितने बर्तन अपन फालतू धुलवाते, जो फालतू बर्तन। देखो उसमें आपको तो लगता है ना भाई हम काम करा रहे हैं, लेकिन आपने जितने बर्तन फालतू एक्स्ट्रा करे, अनर्थ दंड, उतनी साबुन ज्यादा लगेगी, उतना पानी ज्यादा लगेगा, उतने वो हिंसा ज्यादा होगी। आपको लग रहा है इसको बराबर करे, लेकिन भैया कर्म भी फिर तुम्हें बराबर करेंगे। आवश्यक है उतना ही काम करे, कराए, इतना तो विचार होना ही चाहिए। क्योंकि हम शिक्षाएं सुनते तो अच्छी लगती है, लेकिन जब अप्लाई करना होता है तो कि नहीं, पिछले मन ने 2 छुट्टी करी थी, इस बार तो बर्तन ये गिलास भी धो ले, ये कटोरी भी धो ले, वाह 2 गिलास धोने में तेरे को ये हो रही है। आप सता रहे हो ना, आप उसी टाइम पे इमेजिनेशन कर लो। आज जो वचन आप उससे बोल रहे हो, इमेजिनेशन करो आप उस बर्तन वाली की जगह पे हो और वो यहाँ आ गई। बिल्कुल ऐसा ही होता है, टेट फॉर टैट बोलते हैं या जो भी बोलते हैं ना। लेकिन भैया आपने जैसा किया होगा वैसा मिलेगा। सेठ जी देखो धन संपदा मिल रही फिर भी नहीं चाहिए, और यहाँ सेवा कर रहे, सब कर रहे। और अब सेठ जी वहां से निकलते हैं, उनको एक काम दिया, जंगल में जाने के लिए काम सौंपा है कि ऐसे ऐसे ये जंगल में जाके आप ये काम करो। सेठ जी वहां से जंगल में जाते हैं, वो काम करने के लिए जो सौंपा है उनको। सेठ जी हालांकि किसी काम के लिए मना नहीं करते थे, जो काम उनसे कहा जाए वो बिल्कुल करते थे। जंगल में गए हैं और जंगल में एक वृक्ष के पास से गुजर रहे थे, और जैसे ही उस वृक्ष के पास पहुंचे और क्या हुआ,
एक बार जिनदत्त जंगल को गया, एक वृक्ष खाली था। दैवीय आवाज सुनाई दी, दो पक्षी उस पर थे। जंगल के अंदर गए और एक देवी आवाज सुनाई दी, और आवाज सुनकर उसको लगा कि ये क्या है, ये आवाज कहां से आ रही है। सेठ जी सोचने लगे कि ऐसी आवाज कौन बुला रहा है मुझे। दूसरे जो राहगीर थे उनको आवाज सुनाई नहीं दे, और सेठ जी को ही आवाज सुनाई दे। कौन से? जिनदत्त। जिनदत्त सोचे कहां से आवाज आ रही, और पक्षी थे ऊपर। अब वो पक्षी नहीं थे, दो देव थे। उसको आवाज आ रही, कहां से आ रही, कोई को आ रही, कोई नहीं रुक रहा है, सब जा रहे। और सेठ जी को आवाज सुनाई दी, और क्या हुआ, ये बोले ये वृक्ष उपकारक है, इसे क्यों छोड़ के जाते हो। सृष्टि जिनदत्त का मंगलकारी वे तो रुक गए। ऊपर से दो पक्षी थे, और वहां पक्षी दिख रहे थे सबको, लेकिन दो देव थे। उन देव ने कहा कि तुम इस वृक्ष के ये दो पत्ते तोड़ दो, और पत्ते तोड़ करके लेके जाओ, ये उपकारक है तुम्हारे लिए। बोले कैसे? तो उसने कैसे उपकारक है बताया। प्रथम पत्ता इसका तोड़ो, जो खाए हो जाए राजा। दूसरा पत्ता खाने पर जो रोए, दूसरा पत्ता खाने पर जो रोए, मोती उसके जराए। अब क्या कहा उसको कि भैया दो पत्ते तोड़ के जाओ, पहला पत्ता जो खाएगा वो राजा बन जाएगा, और दूसरा पत्ता जो खाएगा वो जब हंसेगा तो मोती झरेंगे, और रोएगा तो मोती झरेंगे। पर अलग अलग व्यक्ति को खिलाना है, एक ही व्यक्ति नहीं। अब क्या होता है, पर पुण्य उदय आने से, हंसने से मोती झरते हैं। सृष्टि जिनदत्त का मंगलकारी उदय कौन सा चल रहा है सेठ जी का? पाप का उदय चल रहा है। खूब काम करा रहे, खूब इधर से उधर भगा रहे, लेकिन सेठ जी उसको कहा कि भाई तुम दोनों पत्ते लेके जाओ, और जो भी खाएगा, दोनों के रिएक्शन अलग अलग प्रकार के बता दिए। पर सेठ जी विचार करते हैं, क्या कहते हैं, जो पापानुबंधी पुण्य वाला, पाप सो संपत्ति पाए, पर उससे आत्मा तो अनंत दुख पाए। पर ऐसे सुख को धर्मी कभी नहीं चाहते हैं। सृष्टि जिनदत्त का मंगलकारी देव ने आग्रह किया, भैया लेके जाओ, और किसी को नहीं दे रहे, तुम्हें दे रहे, लेके जाओ। बोले ऐसे ऐसे नहीं, पापानुबंधी पुण्य का उदय वो तो मिलता है, फिर उससे भोगे तो पाप का बंध होता है, हमें नहीं चाहिए ऐसा पुण्य का उदय। परमागम चिंतामणि नाम का ग्रंथ है, उसमें मुनिराज राम सिंह उनके दोहा ग्रंथ के लिखे हैं। उन्होंने ऐसा लिखा कि हे प्रभु, मुझे पुण्य का उदय नहीं चाहिए। लोग तो पुण्य के उदय की चाह करते, वो मुनिराज राम सिंह कहते मुझे पुण्य का उदय नहीं चाहिए। क्यों? पुण्य के उदय से भोग सामग्री मिलती है, धनादि मिलते हैं, और उसके भोगने से पाप का बंध होता है, और पाप के बंध से दुर्गति होती है, इसलिए हमें ऐसा पुण्य का उदय नहीं चाहिए। वहां उन्होंने ऐसा लिखा।
और यहाँ ये कह रहे हमें नहीं चाहिए। पर बहुत आग्रह कर दिया देव ने, दोनों देव ने, भाई लेना पड़ेगा, पत्ता लेके जाओ, लेके जाओ। अब चलो पत्ता ले लिया, ठीक है, ये 2 पत्ते ले लिए। अब आप बताओ, 2 पत्ते हैं, एक का खाने पर राजा बने, एक को खाने पर हंसे तो भी मोती जरे। मोती भी कोई सामान्य नहीं, कीमती, रोए तो भी मोती जरे। अब बताओ क्या करोगे? दोनों पत्ते किसको खिलाओगे? अलग अलग को खिलाना है, किसको खिलाओगे? आप लोग क्या करोगे? आप उस जगह पे हो, क्या करोगे? किसको खिलाओगे? दोनों बालक को खिलाएंगे? बोलो लगी भैया, किसको खिलाओगे? दोनों बालक को खिलाओगे। एक राजा बन जाए और एक हंसे तो भी रोए, हंसे तो भी झरे, रोए तो भी झरे। पाप का उदय आ गया, रोएगा तो मोती झरेंगे, हंसेगा तो भी झरेंगे, तो दोनों का बराबर चल जाएगा। यही करोगे ना? सब लोग का यही उत्तर है। अब देखो क्या हुआ। सेठ जिंदत जो आज दरिद्री दशा में है, सेवक का काम कर रहा है, उसने सोचा कि भैया हमारे बाप का उदय, और इस बाप के उदय में ये सेठ जी ने हमको सहारा दिया, उनने अपने पे इतना उपकार किया, उपकारी का उपकार कैसे चुकाए? बताओ क्या सोच रहे? जहां अज्ञानी की सोच पूरी होती है, वहीं से ज्ञानी की सोच शुरू होती है। बोले इसने हमारे पाप के उदय में हमारे कोई शरण नहीं थी, इनने सहारा दिया। या कायदे की बात है, उनके लिए अपन करें। एक पुत्र, 2 सेठ के पुत्र हैं जिनके आप काम कर रहे हैं, एक राजा बन जाएगा और एक रह जाएगा, समझो यहाँ पे, रोएगा तो भी मोती जरेंगे, हंसेगा तो भी मोती जरेंगे, और हम तो सेठ जी की सेवा करेंगे। बताओ कौन सोचेगा ऐसा? लेकिन वो बोले नहीं, उपकारी का उपकार है। सेठानी को बोल दिया 2 पत्ते मिले हैं, ऐसा ऐसा उसका रहस्य है। सेठानी, अब आपकी सेठानी होगी तो क्या बोलेगी? पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करेंगे, कहाँ तो हम खूब ठाठ से रहते थे और सब दान पुण्य कर दिया आपने, अंत में हमारी दशा देखो ये हो गई। अब ये मिला है पुण्य योग से, वो भी उनको खिलाओगे? ऐसा कोई आर्गुमेंट्स नहीं किया। उसके पति ने, जिंदत ने कहा कि एक काम करो, ये 2 पत्ते हैं, दोनों पत्ते के लड्डू बनाओ। पत्नी बोली जो आ गया। एक पत्ते का एक लड्डू बनाया, दूसरे पत्ते का दूसरा लड्डू बनाया, और 2 लड्डू बना दिए थे। और लड्डू बनाते समय पुत्रों ने देखा, अच्छा लड्डू बन रहे हैं। अब बच्चे देख करके खाने की इच्छा होती, तो फिर सेठ जी ने कहा एक काम करो, थोड़े और लड्डू बना दो, पर वो वाले नहीं, एक पत्ते का एक लड्डू, एक पत्ते का एक लड्डू, ये 2 तो मेन लड्डू है। उसमें एक थोड़ा बड़ा किया था, एक छोटा। बड़ा वाला है उससे राजा मिलेगा, राजा का पद, और एक छोटा वाला से हंसना रोना मोती मिलेगा। अब 4 लड्डू और बनाए, टोटल 6 लड्डू हो गए, और उनने 6 लड्डू तैयार कर दिए। पुत्रों ने समझा कि 2 लड्डू जो अलग है वो अपने लिए, और 4 सेठ जी के घर के लिए, क्योंकि माँ तो रसोई बनाने का काम करती थी, तो व्यवस्था वहां की थी। सेठ सेठानी, 2 उनके पुत्र, और ये 2 अपने बच्चे। तो सोचा 2 लड्डू हमारे लिए, 4 इनके लिए। और अब क्या होता है, उधर 2 लड्डू दोनों बालकों ने खाए, सादा लड्डू गलती से जिनदत ले चले। राजा के पुत्र, जो सेठ जी के पुत्र के लिए 2 लड्डू जो बनाए थे, उस सेठ के पुत्र के लिए जिसके यहाँ नौकरी करते थे। और बच्चे तो बच्चे ने सोचा 4 लड्डू अलग रखे, 2 लड्डू अलग रखे, 2 अलग रखे किसके लिए? हमारे लिए। सीधी सी बात है, 4 मेंबर वो है तो उनके लिए 4 हो गए, 2 लड्डू ये तो हमारे लिए। और दोनों ने एक एक लड्डू खा लिए। अब बड़ा छोटा था तो उसमें भी थोड़ा सा बच्चे, बड़ा मैं खाऊंगा, वो क्या मैं खाऊंगा, अरे बोले लड्डू मिल रहे अपने को, लड्डू खाओ ना। बड़े ने बड़ा खाया, छोटे ने छोटा खाया, लड्डू खा के बैठ गए। फिर सोचने लगे, अरे हमने मम्मी से पूछे बिना खाया, पूछे बिना खाना तो चोरी है। अरे कोई बात नहीं, अब वो हमें लड्डू खिलाने के लिए लाएंगे, जब कुछ ऐसा कहेंगे तो हम क्षमा मांग लेंगे कि मम्मी हमने पहले ही लड्डू खा लिया, क्षमा करना। अब क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट। सेठ जी 4 लड्डू वो लेकर के गए। अब
क्या हुआ, 2 वो खा लिए थे और वो मिल गए, ऐसी जो बात हो गई, जो कुछ भी हो गया, 4 लड्डू दिए देने के लिए। और सेठ जी गए सेठ के पास, दरिद्री वाले उसके पास गए, जिंदत गए उनके पास, बोले सेठ जी आज लड्डू बने हैं और 2 ऐसे चमत्कारिक लड्डू है, वो आपके पुत्रों के लिए स्पेशल बनाए हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ, ये इतने सुंदर और अच्छे लड्डू है। बोले इसमें क्या खासियत है? बोले ये लड्डू और ये लड्डू, ये दोनों ऐसे लड्डू है, एक एक लड्डू देंगे पुत्रों को, एक लड्डू के खाने पर आपका पुत्र राजा बनेगा और एक लड्डू को खाने पर जब हंसे तो मोती जरे, रोए तो मोती जरे। सेठ जी खूब अच्छा है ये। सेठ जी ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, और तुम तो धर्मात्मा हो, झूठ तो बोलोगे नहीं, सब तुम्हारा बढ़िया है। और अब 2 ने पुत्रों को लड्डू खिलाए सेठ जी ने, और 2 लड्डू खुद के हिस्से के खाए, 4 खाए। और अब वो चला गया जिंदत। और वहां क्या होता है, अब बच्चा तो छोटा था, राजा तो बाद में बनेगा ना, अभी कैसे बनेगा। और फिर बोला कि ये दूसरे लड्डू का प्रयोग करते अपन, दूसरा लड्डू दूसरे बच्चे को खिलाया। अब उसका रहस्य तो अभी मिलेगा ना, राजा तो बाद में बनेगा, पर इसका रहस्य तो अभी मिलना चाहिए। उसको बोला बेटा हंस, वो हंसे, हा 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 हा, लड्डू नहीं जरे, अरे मोती नहीं जरे, हंस, हंसे तो मोती नहीं जरे। उसने सोचा, उसने कहा था रोएगा तो मोती जरेगा, और उसने एक डंडा लाया पुत्र के लिए। उसको पहले बोला रो, और नहीं रोए, एक डंडा लिया सेठ ने और अपने पुत्र को रो रो रो। पुत्र रोने लगा, लेकिन मोती नहीं झर रहे, और अपने ही पुत्र की सेठ ने पिटाई लगा दी, मोती नहीं झर रहे। और वो माँ 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 चिल्लाने लग गया। उसकी माँ ने बचाया सेठानी ने, ओहो मुझे इसने धोखा दिया, जिंदत ने, कोई लड्डू खाए, हंसे तो भी मोती नहीं जरा और रोए तो भी मोती नहीं जरा, अब मैं इसका बदला लूंगा। उसने एक चांडाल को बुलवाया और चांडाल से बोला, ये जिन रक्षित और जिन पालित, इन दोनों को उठा करके जंगल में ले जाओ, बहला फुसला करके लेके जाओ, किसी काम से लेकर के जाओ, और जंगल में जाकर के तलवार से दोनों को मार देना, तब जाकर के मेरे को शांति मिलेगी। इसने मेरे ही पुत्र को मार खिलवाया, मेरे से ही, अब मैं इसका बदला लूंगा। दोनों पुत्रों को बहला फुसला करके चांडाल लेकर के जाता है। दोनों बच्चों को लगा किसी काम से लेकर के जा रहा है, और जंगल में जाकर के पूरी जो योजना बनाई थी मारने के लिए, अब वो चांडाल ने तलवार निकाली है और दोनों पुत्रों को, जिन रक्षित और जिन पालित को मारने के लिए। अब क्या होगा, कौन मरेगा, कौन बचेगा, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। सृष्टि जिंदत जीवन कथा संकलित है। संसार चक्र में घूमते हुए अनादिकाल हो गए हैं, और यहाँ पुण्य पाप का उदय चलता है। पुण्य पाप से जीव जगत में नित्य सत्सुख बढ़ता, अपनी कर्मी आप भरे सिर ओरन के धरता है। अनादिकाल से पुण्य के उदय में बाहर की अनुकूलता, पाप के उदय में बाहर की प्रतिकूलता। अनुकूलता अपने ही पुण्योदय से आती है, लेकिन ये दूसरे को उसका कर्ता मानता है, और ऐसे ही दुख भी अपने ही किए परिणामों से आता है, परंतु ये कर्ता दूसरे को मानता है। और जब प्रतिकूलता के प्रसंग बनते हैं, तब ये और तीव्र पाप भाव करने लग जाता है। इस कथा के माध्यम से बहुत सारी सिद्धांतिक चर्चा आप और हमको समझने और सुनने को मिली है। देखो भाई, लोक में तो जिसके पुण्य का उदय होता है, उसे
पुण्यशाली कहा जाता है। धन वैभव संपन्न हो तो पुण्यशाली कहा जाता है, लेकिन अध्यात्म में संयोग के होने से पुण्यशाली नहीं होता है। जिसके भावों में पुण्य हो वो पुण्यशाली होता है। कौन होता है? कि जिनके परिणाम अच्छे हो, देव धर्म गुरु की आराधना के हो, करुणा दया के जिनके परिणाम ओतप्रोत हो, वही पुण्यशाली है। लोग में तो कहते हैं भैया ये पुण्य है। ऐसे ही पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता, पाप भाव से पापी होता है। कैसे? उदय से देवदत्त का इतना पाप का उदय था, लेकिन पाप का परिणाम नहीं था। कौन सा परिणाम नहीं था? कि पाप के भाव नहीं थे, है ना? तो पाप के उदय से पापी नहीं होता है, पाप भाव से पापी होता है। कैसे होता है? पाप के भाव से। जैन धर्म हमारा निश्चय और व्यवहार से युक्त धर्म, ज्ञानियों की तो अंदर की जो चिंतन चलता है, वे तो चैतन्य के अलावा एक परमाणु के भी स्वामी नहीं बनते हैं। जिसको हमारी 38वीं गाथा में समय सार में कहा कि वे एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान तक परमार्थ से कुछ अन्य यह मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये तो दृष्टि की बात है। काय की बात है? कि दृष्टि में ज्ञानी धर्मात्मा जीव एक चैतन्य में ही अपनापन जोड़कर किसी भी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अनंत जीव में अपनापन नहीं जोड़ते हैं। इस दृष्टि के साथ चारित्र में भी उनके जीवन में ऐसा भाव आता है कि जो पुण्योदय से मिला हुआ है उसी में अपनापन जोड़ते हैं, और इसके अलावा किसी अन्य का कितना ही वैभव हो उसमें भी अपनापन जोड़ते नहीं। बात ही समझ में नहीं है। जितना अपने भाग्य प्रमाण, अपने पुण्य प्रमाण, जब इतना विश्वास हो जाता है तो पाप का परिणाम भी परिणति से धीरे धीरे निकलने लग जाता है। देखो, मनुष्य जीवन आप और हमें मिला है। मनुष्य जीवन की दुर्लभता आप और हमारे समझ में होना चाहिए कि कितना दुर्लभ है ना? पत्ता, अभी बात चली थी कि पत्ता टूटा डाली से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े ही जाए। कि जो पत्ता डाली से टूट जाता है, वो एक हवा का झोंका आता है, वो इतनी दूर ले जाके पटक देता है कि वो पत्ता पुनः उस पेड़ पे लग पाता नहीं। तो ये मनुष्य जीवन आप और हमें जो मिला है, एक बार अगर इसमें से आत्मा पूर्ण हो गई और अगर हमने बैलेंस लेके नहीं गए तो भैया ऐसी गति में चले जाएंगे कि पुनः मनुष्य जीवन मिलना भी हमारा दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार। क्या कह रहे हैं? दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार, पत्ता जो तरुवर गिरे, बहुरी न लागे डार। एक बार पत्ता अगर वह पेड़ से गिर गया है तो फिर पुनः मिलने वाला, लगने वाला नहीं। ऐसा मनुष्य जीवन हमें मिला, पुण्य योग से सारी प्रक्रिया मिली है। अब सब प्रकार के परिणामों को संकोचित करते हुए देव धर्म गुरु की आराधना में हमें लगना चाहिए। सिद्धांतिक ही ये है, बार बार अवसर नहीं मिलते। आप और हमें पता है, अनेकों बार स्वाध्याय में चर्चा निकली है कि ये जीव निगोज से निकलता है। कहां से? नित्य निगोज से निकले 2000 सागर की ही इसके पास मर्यादा है। कितने सागर की? 2000 सागर। अनंत काल में 2000 सागर भी जल बिंदु के समान है। कितने हैं? 2000 सागर के लिए ये त्रस पर्याय में आता है। उसमें 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, पंचेंद्रिय असंगी है, पंचेंद्रिय संगी है, नारकी है और देव है और मनुष्य है। अब सोच सकते हैं कि हमारे हाथ में कितनी चीज आ सकती है। और 16 भाव मनुष्य जीवन के निर्धारित हैं। तो पुरुष जीवन के 48 भाव है, लेकिन उसमें 16 है।
अवलंबन न मिल पाया तक ढूंढत ढूंढत पग हार गए, बिन ज्ञान गुरु की शरण गए 16 नरभव बेकार गए। ये 16 नरभव हमारे बेकार चले जाते हैं क्योंकि आज तक हमें अवलंबन नहीं मिल पाया। तो अंतरंग में अवलंबन ले अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का, और बाहर में अवलंबन ले सच्चे देव शास्त्र का, गुरुओं का, जो हमें अपनी निधि समझाते हैं। जब हम इस मार्ग की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मनुष्य जीवन की सफलता होगी। जैसे हम कहीं बाहर से आते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, आते तो वहाँ घूम के आए, यहाँ करके आए, गया, तो घर वाले प्रश्न करते हैं कि तुम गए तो लाए क्या, वहां से क्या लेके आए। ऐसे ही अगर जब हम मनुष्य जीवन छोड़कर अन्य गति में चले जाएंगे, प्रकृति हमसे प्रश्न करेगी कि तुम लाए क्या, तुम इतनी अच्छी जगह होके आए हो, इतनी बढ़िया व्यवस्था में लेके आए हो, तो तुम्हें मिला क्या, तुम क्या लेके आए हो। तब फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए हम पहले से ही सतर्क होकर अपने जीवन को इस पवित्र कार्य में लगाएं और जिन धर्म की आराधना में बने रहें, यही मंगल भाव। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तकम सदा देतम। वाणी माता की जय। कार्यक्रम अपना यथा समय निर्धारित है। सुबह के प्रवचन